जो एक बात सबसे स्पष्ट है, प्रत्येक जो आंकड़ा है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जो उत्पादन प्रणाली से इस विश्व में निकल कर बाहर आएगा, मुझे लगता है जो आंकड़ा जिसका उपयोग करके इस फोन का उपयोग किया गया, जो इलेक्ट्रिक कार को बनाने में जो आंकड़े का उपयोग किया जा रहा है, जो आप आज हमारे जो इस भूतल पे जितने भी आंकड़ों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जा रहे हैं और जो उपभोग से जुड़े हुए आंकड़े हैं, वो यूएस का कब्जा है उस पर, और भारत में चीन का कब्जा है। जैसे भारत में गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां, एक्स जो है, वो हमारे उपभोग की जो आंकड़े है उस पर उनका स्वामित्व है। तो मुझे लगता है जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें पहले यह उत्तर देना होगा कि उस एआई में कौन सा वो आंकड़े हैं जो उसको शक्ति देंगे। और उसका उत्तर है कि आज हमारे पास वो आंकड़े हैं ही नहीं। उत्तर ये है कि आज हमारे पास ना तो हमारे पास उत्पादन के आंकड़े हैं, न उपभोग के आंकड़े हैं। हमने जो डाटा है वो बड़े अमेरिकन कंपनियों को दे दिया है। उत्पादन से जुड़े जो डाटा है उसका कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो वो दृष्टिकोण क्या होगा जो इसको लेकर सबसे बड़ी बात है, युवाओं में जो उत्साह की भावना है जिसको वो देखना चाहते हैं, हमें इस बात की शुरुआत करनी होगी, इस विचार की शुरुआत करनी होगी कि हम बिल्कुल नए तरीके से किसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम पूरी तरह से क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। हमें बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ाना होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे ड्रोन काम करते हैं, कैसे रोबोट इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाती है, कैसे वो आपस में मिलकर काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और हमें एक उत्पादन नेटवर्क बनाना होगा ताकि हम उत्पादन से जुड़े आंकड़ों तक हमारी पहुंच होगी। हम अभी क्या ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम लॉन्ड्री की सूची की बात नहीं कर रहे हैं। चीन के पास कम से कम 10 वर्ष वो हमसे आगे हैं जहां तक स्पेस की बात की जाए, बैटरी, रोबोट्स, मोटर्स, ऑप्टिक्स। पिछले 10 वर्षों में चीन इस दिशा में काम कर रहा है और हम उससे काफी पीछे हैं। तो राष्ट्रपति जी के भाषण में युवाओं के लिए क्या है कि हम इस बात को चुनेंगे कि जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, उसमें हम अपनी क्षमताओं का निर्माण करेंगे। ये युवाओं को बताया जा रहा है। दूसरी बात, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है कि 2-3 कंपनियों के द्वारा उन पर कब्जा नहीं होगा, जो आपको उत्पादन से जुड़े हुए प्रणाली का विकास करने नहीं देती है, बल्कि हमारी जो बैंकिंग प्रणाली होगी वो इस प्रकार से ऊर्जावान होगी कि जिसमें कि लाखों लोगों की पहुंच होगी, उनका विश्वास होगा कि किस प्रकार से क्रांति का हिस्सा बन सके। हमारी जो विदेश नीति है वो भी इस बात को ध्यान रखेगी कि किस प्रकार से हम क्रांति को लेकर आगे बढ़ सकते। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, हम अपने विदेश मंत्री को नहीं कहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें। इस बात के लिए नहीं भेजते हैं कि आप कृपया हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाइए। यदि हमारे यहाँ उत्पादन प्रणाली होती और हम इस प्रौद्योगिकी पे काम करते तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे पास आते और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। तो मुझे लगता है इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। Foreign policy. जो प्रतिपक्ष के नेता हैं महोदय, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इस प्रकार के गंभीर और बिना साक्ष्य के बात नहीं कर सकते। ये 2 देशों के बीच संबंधों पर आधारित है और वो जो है बिल्कुल असत्यापित वक्तव्य यहाँ पे दे रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। आप इस प्रकार का तब कैसे दे सकते हैं महोदय? ये प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, उनको जिम्मेदारी से और उत्तरदायित्व के साथ बोलना चाहिए महोदय। महोदय ये बहुत सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, वो इतना चिंता क्यों कर रहे हैं महोदय? विपक्ष के नेता के पास कहाँ से ये स्रोत है उनके पास, उनको सभा को जानकारी देनी चाहिए। यदि उनके पास ऐसी जानकारी है तो कृपया आप इस सभा को बताइए, किसने आपको बताया
कि विदेश मंत्री जी ने वहाँ वो गए थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करिए। मुझे अफसोस है कि इस बात से आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, आपकी शांति भंग हो गई, मन की शांति भंग हो गई। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी जो शांति थी, मन की शांति भंग हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभा में झूठ बोल, आप सभा में असत्य बोलने के लिए माफी मांगिए। तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। मैं महोदय, मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा, हम अपने युवाओं को, महिलाओं को इस बात से कह सकते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे इस क्रांति का। हम आज इस बात को वहन नहीं कर सकते कि चीन जो है अग्रणी है इस क्रांति में, एक पहली बात है। दूसरी बात जो है, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ हैं इन प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे छात्रों से बात करेंगे, हमारे युवाओं से बात करेंगे और उनको मार्गदर्शन उनका करेंगे कि किस प्रकार से भावी प्रौद्योगिकी होगी हमारे देश में, उसका क्या उपयोग होगा।